हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वोल्टेज दो तरह का होता है। एक होता है एसी वोल्टेज मींस अल्टरनेटिंग करंट। वोल्टेज जो है दो तरह का होता है। वोल्टेज एक तो होता है हमारा एसी और दूसरा होता है हमारा डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों एसी जिस आप नाम से देख सकते हैं अल्टरनेटिंग मतलब इसमें कुछ अल्टरनेट हो रहा है, और डीसी में ये डायरेक्ट करंट होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें कोई वोल्टेज का जो चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। इंडिया में जो एसी फ्रीक्वेंसी है ये होती है हमारा 50 हर्ट्ज़। दोस्तों डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो दोस्तों एसी दिखने में किस तरह की होती है? तो दोस्तों ये इस तरह से हम इसकी वेव फॉर्म को हम ड्रॉ करते हैं। ये एक साइनोसॉइडल वेव होती है इस तरह से। अब आप इसमें देख रहे हैं ये यहाँ पर इसका 0 वोल्ट है और इधर हमारा पॉजिटिव वोल्ट है और इस साइड में ये निगेटिव वोल्ट है। तो ये वेव फॉर्म मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे इसका वोल्टेज जैसे बढ़ रहा है, फिर इसका कम होने लगता है और फिर इसकी वैल्यू निगेटिव में जाती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इस तरह से ये एक वेव फॉर्म बार बार इसमें अल्टरनेट हो रहा है, पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा एसी वेव फॉर्म है, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसको हम ऐसे करके कई सारी वेव फॉर्म ऐसे ऐसे हम बना सकते हैं। तो इस तरह से 50 हर्ट्ज़ की वेव फॉर्म को ऐसे हम डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों एसी वोल्टेज या करंट जिसमें इस तरह की वेव फॉर्म होती है जो समय के साथ चेंज होती रहती है, मीन्स अल्टरनेट होती रहती है। जैसे इधर ये इंक्रीज हो रहा है और फिर ये धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो मान लीजिए ये 0 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लीजिए 100 वोल्ट है और फिर यहाँ पर इसकी 230 वोल्ट है, फिर इसकी वैल्यू कम होने लगेगी और यहाँ पर फिर 100 वोल्ट, फिर यहाँ पर 0 वोल्ट, फिर इसकी वैल्यू निगेटिव में जाने लगेगी। यहाँ पर मान लीजिए 100 वोल्ट, फिर यहाँ पर -230 वोल्ट और फिर -100 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट। तो दोस्तों इस तरह से ये वेव फॉर्म चेंज होती रहती है। इसी को हम ऑसिलेशन भी कह सकते हैं कि ये बार बार पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहे। तो इस ऑसिलेशन को ही हम इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी के रूप में जानते हैं, ठीक है, जो चेंज होता रहता है। अल्टरनेटिंग करंट 1 सेकेंड में 50 बार ऑसिलेशन करता है, मतलब 1 सेकेंड में ऐसी 50 साइकिलें ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती हैं, ठीक है। और इस 50 हर्ट्ज़ को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज 1 सेकेंड में पूरे किए गए चक्कर या साइकिल की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। वो जो साइकिल को पूरा करना ही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। दोस्तों ये एक वेव फॉर्म है हमारा एसी का, ठीक है। तो इसमें ये 0 वोल्ट है और ये हमारा माइनस वोल्ट है, इधर पॉजिटिव वोल्ट है, पॉजिटिव साइकिल। तो दोस्तों ये जो एक साइकिल जहाँ से शुरू होती है और पूरा जहाँ तक हो जाती है कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं, इसको पूरा एक साइकिल बोलते हैं। जहाँ से ये पॉजिटिव से लेकर शुरू होगी और नेगेटिव जाके दोबारा फिर 0 पा जाए, तो इसको हम बोलते हैं 1 साइकिल, ठीक है। और एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, एक साइकिल। तो दोस्तों इसकी हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है T = 1/f, इससे हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। अब इंडिया में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़। 1 बटे हम 50 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.02 सेकेंड। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होने में इतना टाइम लगेगा दोस्तों। तो इसका टाइम हो जाएगा 20 मिली सेकेंड। इसको हम पॉजिटिव पीक बोलते हैं या बीपी प्लस बीपी
इसको, और इसको बोलते हैं हम नेगेटिव माइनस BP ये, और पूरा बोलते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक BPP, मतलब पीक टू पीक वोल्टेज, पीक टू पीक, ये पीक टू पीक है और ये हमारा पॉजिटिव पीक है BP, और ये हमारा नेगेटिव BP है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं F = 1/T से, ठीक है। वहीं DC में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, DC यूनिडायरेक्शनल होती है। ये DC है हमारा, ये होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल। इसमें टाइम के साथ हमारी वैल्यू नहीं चेंज होती है इसका। अगर मान लीजिए ये हमारा 0 है और ये यहाँ पर कुछ वोल्ट है, पॉजिटिव वोल्ट है, तो मान लीजिए अगर ये 5 वोल्ट है तो ये हमारा 5 ही रहेगा, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा, और ये हमारा कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई वेव फॉर्म नहीं होती है। तो DC इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो 50 हर्ट्ज़ है वो एक AC क्या है, 1 सेकेंड में 50 साइकिल, मतलब 1 सेकेंड में ये जो है हमारा 50 साइकिल कंप्लीट करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, 1 सेकेंड में इस तरह से ये 50 साइकिल, तो ये हमें एकदम ऐसा लगेगा कि ये एक रुकी हुई वेव फॉर्म है, लेकिन वो चेंज होती रहती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो हर्ट्ज़ होती है, HZ, और इसको हम F अक्षर से डिनोट करते हैं, F से, ठीक है। और टाइम पीरियड जो है, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। जो ये टाइम पीरियड था यहाँ पर ये वाला, तो इसको हम फार्मूला ये दिया गया था T = 1/F से हम निकाल सकते हैं। और दोस्तों जो ये हर्ट्ज़ है, ये हर्ट्ज़ एक साइंटिस्ट का नाम था। ये जो हर्ट्ज़ जो है ये जर्मन के एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, उनके हेनरिक हर्ट्ज़ उनके नाम पर रखा गया, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान दिया है। तो कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट हर्ट्ज़ होती है, ठीक है। तो उनके नाम से ही ये है। अब दोस्तों इंडिया में 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई यूज की जाती है। इंडिया और एशिया में, दुनिया में लगभग 195 देश हैं, जिसमें लगभग 150 देशों में, 150 से ज़्यादा देशों में हमारा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या अफ़गानिस्तान, भूटान, इन सभी देशों में, एशिया के महाद्वीप और दूसरे बहुत सारे देशों में ये 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। वहीं 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है कनाडा, USA, साउथ कोरिया सहित लगभग 40 से ज़्यादा देशों में ये वाला 100 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे ये हमारा जो वेव है वो चेंज हो रहा है धीरे टाइम के साथ, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट हैं, कुछ जैसे 1 किलो हर्ट्ज़, ये होता है 10⁻³ HZ। एक होता है 1 मेगा हर्ट्ज़, ये होता है 10⁻⁶ हर्ट्ज़। दूसरा है हमारा 1 गीगा हर्ट्ज़, ये होता है 10⁹ हर्ट्ज़। और 1 टेरा हर्ट्ज़, ये होता है 10⁻12 HZ हर्ट्ज़। तो दोस्तों कम्युनिकेशन में हम हाई फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं, तो वहाँ पर इस टाइप की रेंज को हम यूज करते हैं UHF और VHF रेंज में, ये गीगा हर्ट्ज़ और टेरा हर्ट्ज़ को। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।